गाइस, मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार राय और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। गाइस, जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम अपने सर्विस की दूसरी वीडियो जिसमें हम सर्विस के प्रोसेस के बारे में जानेंगे, वो हम 2 दिन के अंदर अंदर में लेके आने वाले हैं और वो हम आपके सामने लेके आ चुके हैं प्रोसेस ऑफ सर्विस के रूप में। गाइस, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारा सर्विस का जो होता है वो प्रोसेस क्या है, सर्विस को बेटर से बेस्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होता है और किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है जिससे हमारे कस्टमर जो हैं वो हमारे साथ में लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े रहे और हमको जो उनका ट्रस्ट है वो हमारे ऊपर में बना रहे हमेशा हमेशा के लिए। गाइस, इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको अगर हम अपने प्रोसेस में लेके आएंगे तो हमारा जो भी काम है वो एकदम बिल्कुल स्मूथ भी होगा और हमारे जो कस्टमर होंगे वो बिल्कुल सेटिस्फाइड होके जाएंगे। गाइस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ही काम करता है, बहुत ही गुड फैक्टर होता है आपके सर्विस को इंप्रूव करने के लिए, आपके बिजनेस को स्केल अप करने के लिए। तो अगर आपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे फोकस किया, अगर आपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ध्यान दिया, तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपका बिजनेस जरूर ग्रोथ करेगा और आप जरूर अपने एरिया के सबसे टॉप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जाने जाओगे। आपके सामने बाइक के सर्विस में आपने जो जॉब कार्ड बनाया, जॉब कार्ड बनाने के बाद में आप जो बाइक है उसको आपने वॉशिंग के लिए भेज दिया ताकि जो वॉशिंग हो, जो भी गाड़ी में कचरा है वो वॉशिंग में ही निकल जाए और उनकी जो भी सर्विस है वो अच्छी तरीके से हो पाए। क्योंकि डस्ट अगर रहता है तो वो आपके फ्लोर के लिए भी गंदगी रहेगा और आप जो भी गाड़ी का सर्विस कर रहे हो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए गाड़ी को पहले वॉशिंग करवाओ, उसके बाद में ही उसको फ्लोर पे गाड़ी को भेजना चाहिए। तो 3 नंबर हो गया हमारा वॉशिंग। चौथा पॉइंट जो हमारा होता है वो होता है जॉब एलोकेशन। मतलब जो भी जॉब कार्ड आपने बनाया है वो अपने फ्लोर सुपरवाइजर को दिया, फ्लोर सुपरवाइजर अपने उस प्रॉब्लम के हिसाब से एक टेक्नीशियन सेलेक्ट करेगा कि ये प्रॉब्लम ये स्पेसिफिक टेक्नीशियन कर सकता है। फिर उस बाइक को उस स्पेसिफिक टेक्नीशियन को दिया जाएगा जो उस काम के में माहिर है, उस काम के
अच्छी तरीके से जानता है और उस काम को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकता है, उसको हम वो हमारा जो फ्लोर सुपरवाइजर होगा उसको वो काम सौंपेगा, मतलब उसके नाम पे वो जॉब कार्ड अलोकेट कर देगा। अब जो हमारा टेक्नीशियन है वो 5वां पॉइंट हमारा होता है रिपेयर, प्रोडक्ट रिपेयर। मतलब जो बाइक की है, बाइक का रिपेयर वो हमारा टेक्नीशियन करेगा, बाइक को लेके आएगा और लेके आने के बाद में जो जो जॉब कार्ड पे प्रॉब्लम लिखा हुआ है उसको पढ़ के 1 बाय 1 उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। गाइस, प्रॉब्लम लिखने से हमको यही पता चल जाता है कि हमारा जो टेक्नीशियन है ना उसको ज्यादा समय नहीं लगता है उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में, और वो बहुत ही जल्दी से उस प्रॉब्लम को पढ़ के और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और आइडेंटिफाई करके उस प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करने में लग जाता है। इससे कस्टमर का भी समय बचता है, आपका भी समय बचता है। उसके बाद में जो हमारा 6 नंबर पॉइंट होता है वो होता है FI, मतलब फाइनल इंस्पेक्शन। टेक्नीशियन ने तो अपना काम कर दिया, टेक्नीशियन का काम करने के बाद में हो सकता है गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम रह जाए। मे बी टेक्नीशियन वैसे अपने हिसाब से बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, अपने हिसाब से उसने चेक भी किया है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम रह गया जो कस्टमर ने बताया था या फिर जो सर्विस का हिस्सा था वो टेक्नीशियन से बाय मिस्टेक छूट गया, उसको FI पे पकड़ा जाता है। FI इसीलिए होता है ताकि जो भी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है वो फाइनली चेक करे, और फाइनली चेक करने के बाद में अगर कोई प्रॉब्लम रह गया है तो उसको आइडेंटिफाई करे और आइडेंटिफाई करके उसको तुरंत के तुरंत रिपेयर करवाए, ताकि कस्टमर को नेक्स्ट टाइम उसके लेके प्रॉब्लम ना हो, कस्टमर को दोबारा से फिर वो प्रोडक्ट को लेके ना आना पड़े कि भाई मेरे प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम रह गया है, आप इसको सॉल्व कर दो। इससे क्या होता है, अगर वो प्रॉब्लम रह जाता है तो कस्टमर हैरास होता है, कस्टमर को दोबारा आना पड़ता है, 3 बार आना पड़ता है, और कस्टमर का कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम जो है वो खराब होता है, बिलीफ नहीं रहता है आपके ऊपर में कि आप अच्छा काम करके दे रहे हो, भले ही आप कितना भी एजुकेटेड पर्सन हो, एजुकेटेड टेक्नीशियन है आपके पास में, बट वो ट्रस्ट आप बिल्ड नहीं कर पाते हो। तो ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए सबसे मुख्य पॉइंट जो होता है वो आप जो प्रोडक्ट की रिपेयर कर रहे हो वो बिल्कुल अच्छी तरीके से करो, ताकि कस्टमर को दोबारा उस प्रॉब्लम के लिए, स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए ना आना पड़े। एटलीस्ट जो प्रॉब्लम उन्हें मेंशन करवाया हुआ था पहले, उस प्रॉब्लम के लिए तो एटलीस्ट ना आना पड़े। जो 7वां पॉइंट होता है वो होता है बिलिंग। अब जो आप बिलिंग करवाने के लिए जो आप कस्टमर का जॉब कार्ड भेज रहे हो, उस बिलिंग में आपको एक चीज ध्यान रखना होता है कि आप जो भी रेट ले रहे हो वो जेन्युइन रेट हो, जो कंपनी ने स्पेसिफाइड करके रखा हुआ है वो रेट हो, या फिर जो मार्केट के हिसाब से जो रेट चल रहा है वो रेट हो, या फिर उससे थोड़ा सा कम हो। क्योंकि गाइस, आप गुड क्वालिटी दोगे और लो प्राइस रखोगे ना तो आपकी कस्टमर की रिटेंशन भी होगी और कस्टमर का ट्रस्ट भी बना रहेगा। ठीक है। 7वां जो पॉइंट है वो है हमारा बिलिंग के बाद में हमारा जो 8वां पॉइंट है वो है हमारा डिलीवरी। 8वां मतलब लास्ट पॉइंट। डिलीवरी एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा एक अहम हिस्सा है जो कि बहुत ही मायने रखता है हमारे सर्विस को इंप्रूव करने के लिए और हमारे कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए। गाइस, जो भी प्रोडक्ट की सर्विस हुई है, जो जो उनकी गाड़ी में काम हुआ है, उसको पूरा डिटेल में बताना, प्लस में कस्टमर को उनका प्रोडक्ट को दिखाना, टेस्ट राइड करवाना कस्टमर से, ताकि सर आप चेक कर लीजिए, खुद से चेक करिए कि आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं रह गया। अगर उस वक्त में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप उसको प्रॉब्लम कस्टमर के अगर लगता है, फीलिंग के अनुसार अगर कोई प्रॉब्लम लगता है कस्टमर को, तो आप उसी समय में आप फ्लोर में ले जाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा दोगे, ताकि कस्टमर को हैरास भी नहीं होना पड़ेगा और आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। आपका कस्टमर का लायबिलिटी भी आपके वो रिलायबल हो जाएगा आपके ऊपर में, और वो ट्रस्टी भी हो जाएगा आपका। और आप जो डिलीवरी कर रहे हो ना उनके प्रोडक्ट का, उनके साथ में मिलके, वो बहुत ही इफेक्ट डालता है कस्टमर के माइंड पे कि जो हमारा सर्विस सेंटर है वो हमारा बहुत टेक केयर कर रहा है और हमारे को शुरू से लेके लास्ट तक हमारे ख्याल रखा जा रहा है। तो इससे कस्टमर का रिलेशन बिल्डअप होता है। और ध्यान रखना, रिलेशन अगर बिल्डअप आप कर पाए तब जाके आपका सर्विस चल पाता है। तो रिलेशन बिल्डअप सबसे अहम हिस्सा है। आप रिलेशन बिल्ड करो, दोस्ती बनाए रखो, प्यार से सर्विस करते रहो, अपने कस्टमर को
मेंटेन करते रहो। मिलते हैं हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो, अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो उसमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। अपने फ्रेंड के साथ में इसको शेयर करिए। और मेरे अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए, ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप और ज़्यादा अपने सर्विस को, अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को, अपने लाइफस्टाइल को और ज़्यादा इंप्रूव कर सको मेरे मोटिवेशनल वीडियो के साथ में और मेरे एजुकेशनल वीडियो के साथ में। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।